ठीक है ठीक है। पिछले जितने चीजों को मैंने आप लोगों को बताया, अगर उतना पर अभ्यास कर लिया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे गहराइयों का अध्ययन किया जा सकता है। आज अष्टक वर्ग के उपरांत हम अपने अगले प्रकरण, क्या था अगला प्रकरण भगवान? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। चलिए, ज्योतिष और रोग। उसके पहले थोड़ा हम नई कक्षा के प्रारंभ में थोड़ा भगवान का स्मरण करके नई कक्षा में प्रवेश करेंगे। ये कुर्वन्ति शुभाशुभानि जगताम् यक्षन्ति ये संपदो ये पूजा बलिदान होम विधिभिर् निघ्नन्ति विघ्नानि च हे संयोग वियोग जीवित कृता सर्वेश्वराख्येचरा स्तेतिगमांसो पुरोगमा ग्रहगणा शांतिं प्रयच्छन्तु वः कल्याणानि दिवामणि सुललितां कीर्तिं कलानां निधिर् लक्ष्मी क्षमातनयो बुधश्च बुधतां जीवश्चिरञ्जीवितां साम्राज्यं भृगजो अर्कजो विजयतां राहुर्बलोत्कर्षतां केतुर्यक्षतु तस्य वाञ्छितेयं प्रणमामि सर्वे ग्रहा आदित्यादिग्रह सर्वे सुनक्षत्रासराशया सर्वकामान् प्रेक्षन्तु यस्यैषा जन्मपत्रिका। इस प्रकार ग्रहों के स्मरणोपरांत हम ज्योतिष में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। आखिर आप लोगों के मन में ऐसा तो कभी विचार होता होगा, क्या हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जितनी प्रकार की बीमारियां हैं उससे ज्योतिष का कोई रिलेशन है? उसमें ज्योतिष की भूमिका है क्या? ये जो ग्रह उत्पन्न होते हैं, ये रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो ज्योतिष ग्रहों के द्वारा ही होती हैं? हमारा शास्त्र कहता है ये रोग क्या है। सर्वप्रथम हम रोग के बारे में जानें। ये रोग क्या है? आप लोगों ने ज्योतिष के बारे में एक श्लोक पढ़ा होगा, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलम। अब निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ये सब ग्रंथ हैं, स्मृतियां ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र पुराण सब में सब अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, लेकिन सब में विवाद भरा है। अब कोई कहता है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को है, कोई 31 तारीख को है, कोई कहता है कि पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कोई कहता है कि पाप से नरक की प्राप्ति होती है, कोई कहता है कर्म प्रधान है, कोई कहता है भाग्य प्रधान है। माने इनमें मित्रता नहीं है, एकजुटता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, एक मत नहीं है कि नहीं? हमारे शास्त्रों में एक मत किसी ग्रंथ में प्राप्त होता है? जी नहीं। नहीं। विष्णु पुराण पढ़िए तो सर्वम खल्व इदम जगत,
भगवान विष्णु ही सर्वत्र चराचर जगत के स्वामी हैं। जी शिवो भगवान। एक एको हम द्वितीयो नास्ति, शिव केवलम। शिव पुराण। एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा, भगवती कहती है। गणेश पुराण, वायु पुराण। अब मनुष्य का मन वैसे ही स्थिर नहीं रहता, माने तो किसे माने। माने तो किसको हम श्रेष्ठ माने। इसीलिए शास्त्राकार ने कहा अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवाद तत्र केवल। सारे अन्य ग्रंथों में अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए मत भिन्नता प्राप्त होती है, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो। देखिए ज्योतिष शास्त्र अपना सिद्धांत अपना महत्व बताता है कि देखिए हमारे प्रमाण है चंद्र और सूर्य, उनकी स्थिति के अनुसार मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना? पड़ता है कि नहीं? जी गुरु जी। कालाधीनम जगत सर्वम, इसने कह दिया कि संपूर्ण चराचर जगत काल के अधीन है। और काल कौन है? काल ज्योतिष को ही तो कहते हैं। त्रुटि काल इत्यादि। तो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले बीमारियों का भी संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपे न बाध्यते। हम अच्छा एक बात बताइए, एक तरीका है कि मनुष्य ने पूर्व जन्म में किया तो उसको सुख मिला। सुख क्या होता है? सुख की परिभाषा क्या है? रुपया हमारे बैंक के अकाउंट में दर्जन एकाध करोड़ रुपया हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे? हमारा पुत्र पत्नी जी नहीं। अगर ये सब हमें हमारे निर्देश के अनुसार चले, हमारी आज्ञा का पालन करे तो सुखी हो जाएंगे? जी नहीं। सुख है क्या आखिर? आत्म शांति परम सुखम, वह सुख जी है जी। जिससे हमारे आत्मा को शांति प्राप्त हो और संसार के विषय से, संसार के भोग्य पदार्थ आत्मा को शांति नहीं करते, है ना? जी गुरु। तो इसलिए जब आपको पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उच्च कुल की प्राप्ति होती है, तो जो आपने गलत कार्य किया है वो उससे क्या प्राप्त होता है? तो वही तो शरीर में बीमारी के रूप में आता है, वही तो आपके अंदर में व्याधि के रूप में आता है। तो आज हम अपने जीवन के पूर्व पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है और कहां से हम ज्योतिष में जन्म पत्रिका के आधार पर बीमारियों का विश्लेषण कर सकते हैं, ये जानने का एक प्रयास करेंगे।
आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को ना? जी बात। जी गुरुदेव जी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। गुरुदेव बोल नहीं रहे हैं, माइक में उठे प्रभु जी, देखिए। सबसे पहले हमको यह देखना है कि अब आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये वृषभ लगन की कुंडली है कि नहीं? जी भगवान। ये जो 12 भाव हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव, ये आपका शरीर है। क्या है? शरीर। लग्न आपका सिर के ऊपरी भागों का प्रतिनिधित्व करता है। अब मैं इसको जी ऐसे भगवान। समझाने का ऐसे प्रयास करता हूं। एक आपके हो गए 12 राशियों का पहला। एक सिर भाग। पहला मतलब लग्न आपका क्या क्या किस भाग का नेतृत्व करता है? सिर के। आप ऐसा देखिए, इसको देखिए, इससे आपको पता चलेगा। एक मिनट। ये जो पहला भाव है वो किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? कोई सिर का गुरु जी, सिर सिर। अभी मैंने बताया, आप लोग को आवाज नहीं आ रही है? हाँ भगवान, सिर का है, सिर का। एक ऐसा चार्ट बनाइए, आप द्वादश भाव बनाइए, द्वादश भाव को बनाइए, उसमें लिखते चलिए। राजकुमार की कक्षा में है क्या? नहीं नहीं यार, नहीं। चलिए, पहला भाव हमारे शरीर का, रुकिए एक मिनट, हमको पहला भाव की हमारा किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? सिर भाव का। देखिए, साधारण चीज, इसको फटाफट समझते चलिए। अब
दूसरा भाव हमारा मुखमंडल हुआ ना। जी भगवान। जी मुख हुआ भगवान, चेहरा। चेहरा, मुख, तीसरा, आंख, नाक। अरुण जी राजकुमार जी को लिंक दीजिए, वो मैसेज करके हमको कर रहे हैं। तीसरा भाव, तीसरा ठीक ठीक भाव ठीक, मैं भेज रहा आपके आपके भुजाओं का प्रतीक है ना। जी भुजा का प्रतीक है भगवान, भुजा का ऊपर कंधे का। सिर, मुख, भुजा। चौथा भुजा के बाद हमारा देखिए, सबसे पहले आप अपने शरीर को देखिए। सबसे पहले आपका शरीर प्रारंभ होता है सर से, होता है नीतू जी ना, साक्षी जी। जी गुरु जी। साक्षी जी नहीं है आज। चलिए, अब आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आज के परिवेश में आपको 85 से 90% यही प्रश्न आएंगे कि बीमारी वाला। तो इस चैप्टर को समझिए। तीसरा भाव हमारे भुजाओं का प्रतीक है। चौथा भाव हमारे हृदय, हृदय होता ना है। जी भगवान, हृदय। और पंचम भाव हमारे पेट का नेतृत्व करता है। छठा हमारा कमर का नेतृत्व करता है। सातवां कमर और नाभि से नीचे के अंग, नीचे तक। आठवां गुप्त स्थानों का नेतृत्व करता है। और नवम स्थान उरु। और दसम घुटने का प्रतीक है। और नवम एकादश क्या होता है आपका गुरु? जंघा का उरु। पूर्व यानी जंगा। दसवा गुरु जी, क्या भगवान? दसवा उरु क्या भाव अस्थि बताया? को भी उरु माने अस्थि भी होता है भगवान, हड्डी भी होता है। जांग, जांग, जंघा भी होता है, ठीक ना। जी गुरु, 10वां भाव? 10वां भाव आपके घुटने का प्रतीक करता है, घुटना। है। समझ में आ रहा है? जी आ रहा जी 11वां भाव? 12वां भाव अब एकादश भाव तक पिंडली होता है, पिंडलियों का। को आप बढ़ाते चलिए। 11वां भाव आपके पैरों का प्रतिनिधित्व करती है। समझ में आ गया क्या? नहीं, अभी भी किसी को किस चीज का डाउट है? किसी को डाउट है किसी चीज का? गुरु जी लिख लिया हो गया सर। 11वें भाव का गुरु जी थोड़ा सा। 11वें भाव प्रभु मैंने बताया ना आपके जंघा। अब इसको मैं और क्लियर करता हूँ। पिंडली का होगा ना 11वां भाग, तो घुटने से नीचे का। 11वां भाव भी जंघा ही का क्षेत्र आता है प्रभु, ठीक ना। जी भगवान। पिंडली भी कर सकते हैं आप, पिंडली भी कह सकते हैं। एक बार पुनः आप लोग समझ लीजिए कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं।
ये दिख रहा है आप लोग को? ये दिख रहा है? दिख रहा है गुरु जी। बताइए। जी जी। हाँ, हाँ जी। अब इसमें देखिए विस्तार से इसको समझाया गया है। मस्तिष्क एवं ललाट, आंख, कान। अब द्वितीय भाव आप, अब मुखमंडल में द्वितीय भाव आपका किस किस चीज का विचार होता है? तो आंख, आँख, कान, नाक। हम्म, ये 12 राशियां आपके पूरे शरीर का नेतृत्व करती हैं। गुरु जी स्क्रीनशॉट भेजना था गुरु जी को, क्या? इसका स्क्रीनशॉट डाल देना ग्रुप में डाल, ग्रुप में डाल दीजिएगा बस। नहीं डालूंगा भगवान, हर चीज ग्रुप में मैं नहीं डाल सकता हूँ। आप लोग जब मैं इतना नोट्स, देखिए ये सब चीज का कल्ला जितना करिए, जब आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो मैं पूरी पुस्तक में डाल दूं तो ना समझ पाइएगा अरुण जी। हर चीज आप नोट्स से ही समझना चाहते हैं, यही कारण आप लोग का कोई भी रिजल्ट आप ज्योतिष नोट्स के आधार पर फलित कीजिएगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये कोई साधारण विद्या नहीं है भगवान। हर चीज का नोट्स ही चाहिए, तो नोट्स से नहीं। तो 12 राशियां आपके शरीर का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए, अब हम, हमारे जन्म पत्रिका में 3 स्थान हैं जिनसे रोग का विचार होता है। ये वाला समझ में आ रहा है आप लोग को? ये वाला समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? जिस 3 स्थान होते हैं बीमारी के। क्या? अब एक बीमारी के जन्म 3 स्थान पत्रिका होते है हैं। भगवान, एक जन्म पत्रिका है यहाँ पर 12 भावों की। और आप लोगों ने ये भी जान लिया कि कहाँ है। अब हमको इस जातक का रोग निर्धारण करना है। इसी सिद्धांत के आधार पर नियम होता है कि जिस भाव में आप ग्रह बैठे, मंगल, शनि, राहु, या जिस 6ठे भाव, 8वें भाव और 12 भाव के स्वामी रोग देने वाले होते हैं। कौन कौन भाव? 6ठा, 8वां और 12वां। अब इस जन्म पत्रिका में हमको ये बताइए, इस जातक को कौन सा रोग होना चाहिए? गुरु जी 9वें भाव के लिए शनि बैठे हुए हैं 8वें भाव में, तो पैर से होना चाहिए, गुप्त स्थान पे होना चाहिए रोग। गुरु जी इनको दाई आंख की प्रॉब्लम होगी और भी कुछ। चलिए, अब आपने ये तो जान लिया कि जो भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो, उस भाव से रिलेटिव चीजों को हम बताएंगे कि जातक में को ये होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब मान लीजिए कि किसी जातक का पहला भाव पीड़ित हो, पाप ग्रह बैठे हो, पहले भाव का स्वामी कमजोर हो, कारक कमजोर हो, राहु केतु मंगल का प्रभाव हो, तो जातक के शरीर में कौन सा रोग होगा? सिर में कुछ होगा प्रॉब्लम, सिर में दर्द होगा या मानसिक मस्तिष्क संबंधित रोग।
एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इसके सिर में रोग होगा तो होगा। जी गुरु जी, होगा होगा। तो ये तो सिद्धांत बात मान लीजिए कि किसी जातक का घुटना में दर्द है, तो हमको तो इस सिद्धांत से एक चीज हमको पता चल गया कि रोग के अनुसार अगर उस जातक को रोग वो बता रहा है कि हमको हार्ट की बीमारी है, तो हमारे लिए इतना तो आसान हो गया कि कुंडली में हम देख सकते हैं कि हृदय रोग का कारक कौन सा भाव है। जी वासुदेव। चतुर्थ जी भाव। गुरु जी, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव गुरु जी। ये तो फल कथन में एक सहायक हो गया ना, कि जैसे ही हमारे पास प्रश्न आया कि मेरे पेट में बड़ा गैस बनता है, लीवर की समस्या है, पेट में हमारा कोई रोग है, तो सीधे हम जान जाएंगे कि अध्ययन का सीधे हमारा फोकस होगा फल कथन में पंचम भाव। जी गुरु जी। जी ये तो आपको समझ में आ गया ना। जी गुरु जी। अब किसी जातक का 12वां भाव कमजोर हो तो जातक के शरीर के किस अंग में पीड़ा होगी? पैरों में पैर में गुरु होगी, जी। पंजे में या एड़ी में भी हो सकती है। और किसी जातक का तृतीय भाव कमजोर हो तो? भुजा या कंधे में दर्द होगा भुजाएं, उसके बाद। बाहू में। अगर एकादश कमजोर हो तो? कुंडलियों में। पिंडली में होगा, पिंडली में। पिंडलियों में दर्द होगा, घुटने के नीचे। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी न किसी रोग से ग्रसित होगा, अपने कुंडली पर यह सिद्धांत लगा के उसको सिर्फ चेक करे कि क्या वास्तविक में मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो नियम सटीक है या नहीं घटता है। एक तो चेक करने की चीज है, बताइए। हाँ या ना, बताइए भगवान। हाँ भगवान, चेक करना पड़ेगा, देखना। जी गुरुजी है। गुरुजी मेरी बेटी के सेकंड हाउस में मंगल और केतु है, तो वो दांतों का भी ऑपरेशन हुआ है उसके। दांतों का ऑपरेशन आप करवा दिए, सेकेंड हाउस में मंगल है, तो दांतों का विचार कहाँ से करते हैं? मंगल और राहु है गुरुजी, मंगल और राहु, तभी ऑपरेशन हुआ है, मंगल और राहु है। नहीं, दांतों का द्वितीय विचार भाव। गुरुजी द्वितीय भाव से। तो क्या ये सूत्र आपके बच्ची के कुंडली पर लगा? जी जी गुरुजी बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि किसी जातक को जिनको हार्ट की समस्या हो, हृदय रोग की समस्या हो, तो हम क्या देखेंगे, कौन सा भाव? गुरुजी फोर्थ हाउस, चौथा भाव। इससे हमको पता चल जाएगा कि इस जातक का, मान लीजिए कि चौथा भाव अगर बलवान हुआ और तो उसको तो हार्ट ना होना चाहिए। हाँ तब तो नहीं होना चाहिए गुरुजी। सामान्य तौर पर आप लोगों ने ये समझ लिया कि हम किस रोग का विचार किस भाव से करेंगे। जी गुरुजी। आगे आज्ञा हो तो बढ़ूं। जी भगवान। अगर नीतू जी मान लीजिए कि हमारा लग्नेश बलवान हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ 100%, और चतुर्थ भाव कमजोर हुआ, क्या तो भी हमारे शरीर में बीमारी होगी? गुरुजी फोर्थ हाउस तो कमजोर है तो होनी तो चाहिए, लग्नेश तो मजबूत है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। और फिर क्या होगा गुरुजी, सोचना पड़ेगा।
अच्छा एक बात बताइए, खाना बनाने वाली को खाना बनाने का गुण कला पता ना हो कि खाना में कैसे मटेरियल मिलाना है, और और हम कहते कि खाना तो खूब सुंदर बनेगा, पॉसिबल है, संभव है? नहीं है गुरुजी, नहीं है। पूजा कराने वाले पंडित जी यजमान को वैकुंठ का लालच दिखाते हैं, मैं आपको वैकुंठ दर्शन कराऊंगा, वैकुंठ ना हो तो कम से कम तो स्वर्ग तो जरूर पहुंचा दूंगा, हैं? लेकिन वो पंडित जी स्वयं कभी यात्रा के भावना से भी कभी वैकुंठ वगैरह घूम के आए हुए हैं कि वो यजमान को सिर्फ दिखाते हैं कि तुमको मैं वैकुंठ सीधे विष्णु दर्शन करवाऊंगा। बताइए, लॉजिक जी जी एक सही तर्क बात, है। सही बात है वो। एक नहीं, बताइए, वो पंडित जी स्वयं ना ना सही कभी बात हो, नहीं 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 गए, नहीं गए हैं भगवान, वो जा ही नहीं पाएंगे वहां पर। क्या नहीं तुझे जी गुरुजी। लोग कहते हैं ना पंडित जी लोग कि गुरुजी आयुर्बलम धान्यम धनम, माने आपको धन बढ़े, आयु बढ़े। अरे पंडित जी, ये आशीर्वाद जो आप आयु बढ़े, तो अगर पंडित जी अपने पत्नी को कहें दीर्घायु भव दीर्घायु भव दीर्घायु भव दीर्घायु भव, तो क्या उनकी पत्नी अष्ट चिरंजीवियों में से एक और ज्वाइंट हो जाएगी? नहीं होगी वो, हो सकता है, संभव? बताइए आप लोग। नहीं होगा नहीं भगवान। गुरुजी, नहीं नहीं। तो बीमारी का भी वही चीज है, लग्नेश, लग्नेश हम हैं, लग्नेश जातक है। जब हमारा लग्न का स्वामी अगर मजबूत होगा, अन्य भाव अगर कमजोर होंगे, तो लग्न कहीं ना कहीं बीमार वही पड़ता है जिसका शरीर कमजोर होता है ना? तो जी गुरुजी। चतुर्थ भाव कमजोर होने का मतलब कि जातक को हृदय रोग ही नहीं होगा। हम रोग का जब कैलकुलेशन करेंगे तब हम चतुर्थ भाव को देखेंगे। ये तो मात्र मैंने एक तरीका बताया कि भाव बताते हैं कि हम कौन सा रोग किस राशि से विचार होता है। अब ये सिद्धांत 12 कुंड 12 लग्न में फिक्स है कि जब हमको सिर रोग का विचार करना होगा तो प्रथम भाव, मुख का विचार करना होगा तो द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। ठीक है ना? ठीक है ना? जी गुरुजी, लग्न भाव तो फिर सिर तक के लिए होता है ना, फिर तो गुरुजी फिर लग्नेश मजबूत है तो फिर फोर्थ लग्न भाव। तो आप लग्न 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 आपका शरीर भी तो है। हाँ जी गुरुजी। बोलिए, कोई भी भाव अकेले रोग देने में सहायक नहीं है। कोई भी भाव अकेले रोग देने में सहायक नहीं है। गुरुजी उसके साथ में लग्न भाव जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब आपने ये देखा कि राशियां, कौन सी राशियां इस रोग का प्रतीक हैं, लेकिन आपको ये भी जानना होंगे कि कौन सा ग्रह किस रोग का भी कारक है। ग्रह, राशि, रोग, इन दोनों का सम्मेलन होता है तभी किसी रोग की उत्पत्ति होती है। बताइए। गुरुजी 3 चीजें कौन सी बताई आपने? ग्रह, राशि और वो कारक ग्रह, राशि और नक्षत्र। नक्षत्र। जी जी। अब
हम आपको किसी भी रोग के लिए हमको छठा भाव देखना जरूरी है, ठीक ना? ठीक है ना हरि किशन जी? जी 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 वो किसी भी रोग के लिए हमको छठा भाव देखना जरूरी है। लग्नेश और षष्ठेश रोग होगा किसमें? शरीर में। तो छठा मान लीजिए कि शुक्र जो है इस कुंडली में, तो मान लीजिए कि इस कुंडली में यहां हम देखते हैं, अब मेघ छठे भाव का स्वामी जाकर बैठ गया पंचम भाव में। पंचमेश भी कमजोर हो जाए और मंगल की जब दशा प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं इस जातक को पंचम भाव जनित भी बीमारी प्राप्त होगी, और मंगल जिस रोग का कारक है वो भी तो देगा। हाँ वो खून दे कुछ बीमारी, रक्त की बीमारी। देखिए लग्नेश लग्नेश षष्ठेश जब कभी एक जगह पर होते हैं तो समझिए कि चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो अष्टक वर्ग में हो, चाहे कहीं भी हो, तभी रोग होता है। लिख लीजिए सूत्र को, लग्नेश लिखिए, लग्नेश कुछ सूत्रों को आप लोग लिखिए, मैं लिखवाता हूं। लग्नेश और षष्ठेश की युति जी गुरुदेव। रोग आगमन की सूचना देता है। लग्नेश और षष्ठेश एक जगह जिस राशि में जहां कहीं भी हो तो रोग की सूचना होती है कि जातक पर रोग आने वाला है, सूचक है। गुरु जी इन दोनों का गोचर होगा तो उस भाव से जनित रोग हो सकते हैं ना? अब लग्नेश और षष्ठेश की दशा अंतर दशा में ही तो रोग होगा ना। हाँ जी जी गुरु जी। दशांतर तो सभी देखनी पड़ेगी। हाँ। नंबर 2, लग्नेश षष्ठेश प्लस कोई अदर पर्सन। लग्नेश, अब इसको मैं बोर्ड पर समझाता हूं। ए हो गया आपका, एक हो गया लग्न, लग्नेश षष्ठेश, अब इसके साथ ये दो हैं, अब इसके साथ मान लीजिए कि सूर्य बैठ जाए, तब ऐसे जातक को ज्वर होता है, ज्वर, ज्वर रोग, ठीक ना? जी ठीक है। अब मान लीजिए ज्वर क्यों हुआ भगवान?
ज्वर क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य, सूर्य अग्नि कारक है। हाँ, अगर चंद्रमा बैठ जाए तब क्या होगा? गुरुजी जल से संबंधित कोई रोग होगा, कफ का। कफ जुकाम जैसा। जलीय रोग, आ सकते हैं ना? जी गुरुजी। साइनस, सर्दी की समस्या, शरीर में पानी कम जाना या होता है ना? बताइए। जी हाँ, होता है। वहाँ पेट में पानी भर जाता है, कभी क्या क्या हो जाता है। नीतू जी, हाँ जी जी गुरुजी, बिल्कुल यही यही होंगे। अगर इसके ऐसा ही युति अगर मंगल आ जाए तब? तो मंगल खून अग्नि, संबंधित, रक्त संबंधी। घाव, हाँ गुरुजी, कोई ऑपरेशन, ऑपरेशन। ऑपरेशन, जलना। अब इसीलिए आपको एक चीज और याद करना पड़ेगा कि मंगल किस रोग का कारक है, सूर्य किस रोग का कारक है, चंद्रमा किस रोग का कारक है। तो ये चीजें मैंने बता दी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इसका भी मैं नोट्स डाल दूंगा। अब मंगल से क्या क्या विचार होता है? घाव, सूजन, टाइफाइड, विष, खुजली, ऑपरेशन, गुर्दे की बीमारी, पथरी और गुर्दा का रोग मंगल कारक ही होता है। ठीक है ना? जी अब प्लस में अगर बुध आ जाए तो अब गुरुजी स्किन से संबंधित चर्म रोग। तो ये सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया? गुरुजी प्रणाम। हाँ, ये बताइए, ये आपने लग्नेश स्टेज सूर्य बताया, ये क्या लग्न में होना चाहिए कि कहीं भी ये इनकी युति बन रही हो? किसी कहीं भाव भी में, कहीं भी कहीं भी। किसी भी स्थान पर? हाँ, ठीक है। गुरुजी ये समझ में आ गया? गुरुजी गोचर रेखा में देखा जाएगा इसको कि लग्न कुंडली को ही देखा पे फलित कर सकते हैं इसको? हम गोचर भी देखेंगे, दशा भी देखेंगे, अंतर दशा भी देखेंगे। जी गुरुजी। एक कुंडली मैं जान रहा हूं, इस जातक को कैंसर है। देखिए, इस जातक को कैंसर है। गुरुजी चंद्र मंगल शनि राहु, ये तो सभी इकट्ठे हो गए। और व्यय में भी है, व्यय भाव में, कर्क राशि तो का कैंसर। वे भाव का अर्थ है अस्पताल से, अस्पताल के अंदर पैसे जाना, हॉस्पिटल। अस्पताल के खर्चे, ये मतलब अस्पताल में खर्चे होंगे आपके। लेकिन गंभीर रोग क्यों हुआ? गुरुजी ये नहीं पता, ये आप बताएंगे।
चतुर्थ भाव हृदय रोग का कारक कहाँ चला गया? द्वादश भाव में। यहाँ पर कर्क राशि में जितने ग्रह बैठे हैं वो मंगल के मित्र ग्रह, चंद्रमा के मित्र ग्रह कोई भी नहीं है। सभी पापियों के बीच में चंद्रमा बैठा है ना? जी गुरुदेव जी। अब चौथा भाव जिस जातक का कमजोर होता है और मंगल राहु शनि इनका प्रभाव होता है तो ऐसे जातक को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है। अब वो कैंसर कौन सा कैंसर है ये बताएगा आपका अन्य ग्रहों का आकलन। समझ में आ रहा है? रोग के बारे में कुछ समझ में आ रहा है? मंगल है तो उसमें खून का कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर। अब यहाँ पर देखिए षष्ठेश की युति बनी ना? जी गुरुजी। षष्ठेश और द्वादशेश की युति बन रही है ना? जी जी। और हमारे जन्म पत्रिका में 12 लगन में 3 भाव रोग कारक होते हैं। कौन कौन? छठा, 8वां और 12वां। रोगस्य चिंतामपि रोग भाव स्थितैर्ग्रहैर्वा वयं मृत्यु संस्थैरोगेश्वरेणापि तदन्वितैर्वा द्वित्र्यादि संवाद वसात वदन्तु। महर्षि बाराहमिहिर जी कह रहे हैं कि रोग जब ही होगा जब रोग भाव का स्वामी का प्रभाव किसी भाव पर होगा तो रोग के लिए छठा भाव, 8वां भाव और द्वादश भाव, ये 3 भाव और इन तीनों से रिलेशन रखने वाले ग्रह। अब देखिए बृहस्पति रोग कारक है कि नहीं? जी गुरुजी। शनि रोग कारक है कि नहीं? जी गुरुजी। चंद्रमा रोग कारक है कि नहीं? जी। अच्छा, किसी भाव में 2 से अधिक पापक ग्रहों की युक्ति हो, किसी भाव में 2 से अधिक पापक ग्रहों की युति भयानक रोगों का सूचक होती है। यहाँ पर देखिए कैंसर जैसी बीमारी चंद्रमा के साथ अगर मंगल होता तो कुछ समस्याएं कम होती, लेकिन यहाँ पर राहु भी है, शनि भी है और ये तीनों ही भयानक हैं। गुरुजी है ना? गुरुजी हमारे मन में एक प्रश्न आया है कि शनि जो है शनि जिस घर का मालिक है छठवा, तो छठवा जो होता है वृण होता है, मतलब हल्के फुल की बीमारी आती है, परंतु अष्टम भाव उससे बड़ी होती है, द्वादश भाव उससे और बड़ी होती है। तो शनि यहाँ पर क्या भूमिका निभाएगा? एक बताइए कि कहा गया रोग भी कोई छोटा या बड़ा होता है प्रभु? रोग हम भले ही शनि आपके शरीर जन्म ज्योतिष में कोई भी रोग जब ही होता है जब छठा भाव का स्वामी या छठे भाव से उसका संबंध होता है। जी गुरुजी, एब्सोल्युटली। क्या समझ में आ रहा है हरिकिशन जी? जी जी मोहन, आ रहा। तो इस प्रकार भाव और भावों के अनुसार हम करते हैं। अब आपको हम दूसरा सिद्धांत बताते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी इसके 12वें भाव में इतने सारे पापी ग्रह बैठे हैं 3-3,
तो 12वें भाव में ही होना चाहिए क्या इसमें कोई रोग, गंभीर गंभीर रोग? महोदया, मैंने कहा कि रोग के लिए छठा, 8वां, 12वां भाव होता है ना। जी जी गुरुजी, वो तो बात समझ में आ गई। हाँ, गुरुजी मैं ऐसा पूछ रही हूँ, मतलब ऐसा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये 12वें भाव में ही इतने 3 पापी ग्रह बैठ गए, राहु जैसे भी, शनि जैसे, मंगल, तो ये बैठ गए तो 12वें भाव से ही संबंधित रोग होगा क्या, जैसे पैर से संबंधित, अब या फिर देखिए, इनके कारक हैं जो मंगल बैठा है तो रक्त से संबंधित, ऐसा कुछ होगा? हो सकता है, आपकी बात को काटा नहीं जा सकता है। जी गुरुजी। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने राशियों को समझ लिया, अब ग्रह भी रोग होते हैं, नक्षत्र से भी रोगों का विचार होता है। अब देखिए एक चीज और नया चीज बताता हूं, जिस दिन आपको बीमारी उत्पन्न हो उस दिन देखिए कि कौन सा नक्षत्र हमारे उस दिन गोचर कर रहा है। अब ये बताएंगे कि आर्द्रा नक्षत्र में कौन सा रोग होता है और कितने दिनों तक रहता है, भरणी में उत्पन्न रोग कितने दिनों तक रहता है, कृतिका में उत्पन्न रोग कितने दिनों तक होता है, रोहिणी में उत्पन्न रोग कितने दिनों तक होता है, मृगशीर में उत्पन्न कितने दिनों तक होता है। समझ में आ रहा है? अरे कभी ना कभी किसी जातक का कोई बीमारी उत्पन्न हुआ होगा तो उस दिन कोई ना कोई तो नक्षत्र होगा ना। जी भगवान। जी गुरुजी। आप अपनी बच्ची का जिस दिन ऑपरेशन कराए हैं उस दिन टाइम होगा ना, जिस दिन उसको दांत में पहली बार समस्या हुआ होगा उसी दिन देख लीजिए कुंडली बना करके कौन सा नक्षत्र था, और चक्र से देख लीजिए कि 10 दिन रहेगा, 9 दिन रहेगा, खतरनाक भी हो सकता है। तो ये नक्षत्रीय रोग भी मनुष्य पर हावी होते हैं, ठीक ना। जी गुरुजी। इसका भी मैं आप लोग को दे ही दूंगा। अब देखिए यही चीज आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए। ये राशियों से उत्पन्न रोग हैं, ये समझ गए ना हरि किशन जी? जी जी भगवान आ रहा है। अब ये भाव संबंधित रोग हैं। अब हमको किसी को अष्टमी की दशा चल रही हो, अष्टम भाव से रोग है, तो अष्टम भाव गंभीर बीमारी, बड़ा बीमारी, गुप्त बीमारियों का सूचक होता है ना। जी जी भगवान। जी जी। अब अष्टम से अष्टम तृतीय भाव भी कमजोर हो जाए तो निश्चित ये बीमारी आपको गंभीर हो जाती है। देखिए यहाँ पर छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव, इन्हीं के द्वारा आपको बीमारी प्राप्त होती है ना। जी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया कि गुरुजी हमारे पीठ में बड़ा दर्द होता है, चाहे मेरा कमर में बड़ा दर्द रहता है, थोड़ा सा उपाय बताइए। तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? दसम भाव देखेंगे भगवान क्या प्रॉब्लम हो। कमर के दर्द के लिए हम 10वां भाव क्यों देखेंगे? छठवां भाव, छठवां भाव। हड्डी का हो, अच्छा कमर का छठा भाव, ठीक। अब आप क्या देखिएगा वहां पर, वहां पर ही देखिएगा ना कि छठा भाव में इसके वर्तमान समय में, पहले तो जन्म पत्रिका में देखिए कि षष्ठी की स्थिति क्या है, कमजोर है, बलवान है,
पाप ग्रहों से पीड़ित है। उसके बाद दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा गोचर देख लीजिए। अब आपको ये पता लग जाएगा कि छठा भाव में के कारण ही कहीं ना कहीं छठे भाव का ही कुछ षष्ठेश का ही प्रभाव है, तभी कमर में इसकी प्रॉब्लम है ना। बताइए। जी गुरुजी। अब किसी का फेफड़े में रोग हो तब हम क्या देखेंगे, कौन सा भाव देखेंगे, चौथा भाव। फेफड़ा तो हृदय के पास होता, चौथा भाव देखेंगे। अगर चतुर्थेश कमजोर, मान लीजिए कि चतुर्थेश कमजोर हुआ और 37 वर्ष के बाद उसका रोग होने वाला है फेफड़े का, तो निश्चित ही जातक को चतुर्थ भाव में जब ऐसे ग्रहों का प्लेसमेंट होगा, वो समय आएगा तो रोग होगा, होता ना है। बताइए, होता ना है कि रोग भी, कुछ रोग जन्मजात होते हैं, कुछ होते हैं कि 40 वर्ष के बाद होते हैं, 50 वर्ष के बाद होते हैं। तो ये तो आप निकाल सकते हैं आयु त्रय खंड से। तो हम रोग भाव के अनुसार, रोग के लक्षण के अनुसार जन्म पत्रिका का वह भाव देख सकते हैं कि किस भाव के अंतर्गत ये प्रश्न करता है, ठीक ना। जैसे डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले मरीज गया, उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताता है कि सर में दर्द है, तो वो सर दर्द का दवा दे दिया। अगर उसको बीमारी ना पता चलता है तो टेस्ट करवाता है ना। जी बताइए। जी भगवान। जी जी। तो यहाँ पर आपको प्रथम चरण में रोग के अनुसार भाव को निर्धारण करना है कि यह प्रश्न किस भाव का है। ये समझ में आ रहा है ना भगवान। जी जी जी। हमारे क्या ये वाला ये कर रहे हैं, बताइए बताइए भगवान। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो पूरी हड्डी में, तो वो कौन सा देखेंगे उसके लिए? क्या भगवान रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो तो कौन सा देखेंगे? रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे पूरी। अब आप हरिकिशन जी काल पुरुष से शरीर का देखिए, यहाँ पर ग्रुप में मैंने डाला है ना। गुरुजी नवम भाव देखेंगे क्या इसके लिए? हाँ, 9वां भाव थी। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं। अब देखिए, अब जैसे देखिए चंद्रमा, अगर अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर हो तो जातक को क्या क्या बीमारी हो सकता है। चंद्रमा कमजोर हो, पीड़ित हो तो निंद्रा की समस्या, नींद में चलने की समस्या, फेफड़े का रोग, पीलिया रोग, शरीर कमजोर होना, ये सब चंद्र जनित बीमारी है। तो आपको भाव भी देखना है, ग्रह भी देखना है ना। जी भगवान। बताइए। जी गुरुजी। क्योंकि 12 राशि आपके 12 शरीर पर ही प्रभाव डालेंगे, वो बदलने वाले नहीं है। अब मेष राशि काल पुरुष का सिर है, तो वो सिर
वहां से हम सीधे संबंधी विचार करेंगे, वो बदलेगा नहीं, लेकिन वहां पर ग्रह आते जाते रहेंगे। कौन ग्रह तो बदलते रहेंगे ना, बताइए। जी भगवान। अब जब चंद्रमा की दशा चल रही हो और चंद्रमा अगर प्रथम भाव का स्वामी हो, कर्क लगन की कुंडली हो, कर्क लगन पीड़ित हो, तो जातक को चंद्रमा वाला रोग भी होगा, और जब वो भाव पीड़ित होगा तो उससे संबंधित भी रोग होगा। तो ग्रह राशि और ग्रह दोनों के संयुक्त रोग शरीर में होते हैं, है ना। बताइए। अब मंगल मान लीजिए कि बैठ जाए चौथे भाव में और चौथा भाव कमजोर हो, तो जातक के रोग होगा, हृदय में रोग होगा। अब हृदय में कुछ भी रोग हो सकता है कि रक्त जम जाए, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। रक्त का जमाव हो जाता ना है हृदय में, बताइए। जी गुरुजी। होता है भगवान। तो इस प्रकार से आप सभी ग्रहों का, अब बुध हो, अब मान लीजिए कि छठा भाव में का स्वामी होके बुध अगर बैठ जाए पंचम भाव में और पंचमी से मजबूत हो, छठा भाव का बैठ जाए, तो निश्चित है कि जातक को, अब यहाँ पर एक समस्या आपको उत्पन्न होगी कि हम रोग का निर्धारण किसके अनुसार करें। तो देखिए, यहाँ निर्धारण होता है ग्रह के आधार पर। राशि आपका शरीर का अंग बताएगा। पंचम भाव कमजोर हुआ तो जातक को निश्चित पेट की समस्या होगी। छठा कमजोर हुआ तो कमर में, सप्तम कमजोर हुआ तो वहां पर, अष्टम कमजोर हुआ तो, ये आपका जो भाव अत्याधिक कमजोर होगा, शरीर के उस अंग में कमजोरी इन्फेक्ट होगा, ठीक है ना। गुरुजी बताइए। भाव तो अंग बताएगा, और उसमें बैठा ग्रह क्या बताएगा गुरुजी? वो रोक देगा। जी गुरुजी, रोग उससे ग्रह से संबंधित रोग हाँ तो बैठा होगा। हाँ? गुरुजी जैसे आपने पंचमेश बताया कि अभी 5th हाउस तो मजबूत है और उसमें बुध बैठे हैं, वो कमजोर हैं, तो क्या होगा? और बृहस्पति कम, मान लिए बुध बैठे हैं और बृहस्पति कमजोर हो जाए, पंचम भाव मजबूत है लेकिन स्वामी कमजोर हो जाए, और छठे भाव का वहां बैठे, तो रोग देगा ना। जी गुरुजी। बताइए। बुध की जब दशा या अंतर्दशा प्राप्त होगी तो इसके पेट में बीमारी होगी और बुध वाला भी रोग आएगा ना। जी जी। इसको हिस्टीरिया हो सकता है ना, बताइए। जी जी गुरुजी। तो इस तरह से कुंडली का हम, अब जैसे देखिए एक कुंडली में आपका प्रश्न है, एक मिनट, कि अब मान लिए यहाँ शुक्र लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है, तो लग्नेश को अष्टमेश और षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता है। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र तृतीय स्थान में बैठा है ना, बताइए। जी गुरुदेव, बैठा है। राहु से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, शनि से भी दृष्ट है, तीन पापक ग्रहों का वहां पर प्रभाव है।
तो इस तीनों में से देखिए, द्वादशेष से भी दृष्ट है, आपका राहु से भी दृष्ट है, और शनि से भी दृष्ट है। दृष्ट है कि नहीं? है गुरुजी, है। तो जब जातक का इसका, अच्छा, अब बुध की स्थिति देखे तो बुध भी कहीं ना कहीं कम मित्र राशि में बैठा है, लेकिन पापक ग्रहों से पीड़ित है। पीड़ित है ना? राहु की दृष्टि पर है, केतु की दृष्टि पर है ना? जी गुरुदेव। केतु के साथ बैठा है कि नहीं, बताइए हाँ या ना? हाँ जी गुरुजी। तो क्या कहेंगे कि द्वितीय भाव कमजोर हुआ ना? जी गुरुजी। अब शुक्र की जब, अब जातक का मुख का रोग कब उत्पन्न होगा? तो जब षष्ठेश की दशा, अंतरदशा प्राप्त होगी, तो इसका मुख संबंधी रोग होगा। अब मान लीजिए कि मंगल की दशा आई, तो मंगल जो अपना प्रभाव है वह यहाँ पर डाल रहा है शत्रु, तो मंगल से रिलेटेड भी तो इस जातक को दुख रोग होंगे। बताइए। अरे प्रभु, मंगल 12वां भाव का स्वामी है, अगर देख रहा है तो मंगल का जब प्रभाव अंतरदशा आएगा, शत्रु राशि बुध को शत्रु मानता है, तो मंगल अपना भी रूप तो देगा। जी नहीं गुरुदेव, समझ में आ देगा रहा? देगा। जी देगा। मान लिए शनि की दशा अंतरदशा आई, तो अपना प्रभाव यहाँ पर देगा ना कि नहीं देगा? बताइए। देगा वो, लेकिन जी मैं देगा देगा। राहु का जब दशा अंतरदशा आएगा तो यहाँ का प्रभाव तो यानी कि जब एक ग्रह आएंगे तो कहीं ना कहीं इस जातक के शरीर का मुख भाग में कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? जी वो ग्रह के हिसाब से हम बीमारी बताएंगे। कोई एक बीमारी फिक्स नहीं बता सकते अपन, 4-5 बीमारियां हैं तो अंदाजा लगाना ही पड़ेगा कि इतनी बीमारी हो सकती है कोई। अब एक हमारे चीज पास नहीं, हमारे पास 9 ग्रह हैं, शरीर के 12 अंग हैं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? मान लीजिए कभी सूर्य की दशा चलेगी तो सूर्य से रिलेटेड बीमारी होगी, कभी चंद्रमा की दशा चलेगी तो कभी चंद्रमा से। अब एक ग्रह फिक्स करने के लिए अब ये देखना होगा कि लंबा रोग कारक ग्रह कौन है, जैसे शनि, अष्टमेश, ये सब लंबा रोग देते हैं। राहु, मंगल, ये सब गंभीर बीमारी देते हैं, है ना? क्या? जी जी वो तो इस प्रकार से हम रोगों का विचार करते हैं। हम मान लीजिए कि आपके पास समस्या है कि मेरे पेट में बड़ा बीमारी रहता है, बहुत ज्यादा बीमारी, तो आप क्या कीजिएगा? अब पंचम भाव को देखिए, पंचमेश कमजोर है, पंचम में राहु मंगल की युति हो रही है, तो अष्टमेश, द्वादशेश, षष्ठेश जिस स्थान पर बैठेंगे वह उस शरीर के उसी अंग में रोग न देंगे। बताइए। जी गुरुजी। जी जी अब यहाँ शनि बैठे हैं, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे, तो जातक के शरीर में कोई बीमारी होती ना शुक्र से संबंधित? बताइए। होती कि नहीं? बताइए। जी गुरुजी, बिल्कुल। दूसरा बात, तीसरा होता है
कि सभी ग्रह तत्व वाले हैं। अब आपके शरीर में जो तत्व कमजोर होगा, मान लीजिए कि अग्नि तत्व कमजोर है, तो शरीर में अग्नि तत्व अगर कमजोर हो तो कौन कौन से उसके बुरे परिणाम होते हैं। वायु तत्व कमजोर हो तो कौन कौन बुरे परिणाम होते हैं। जल तत्व कमजोर हो तो कौन। तो इससे भी हम रोग का अंदाज लगा सकते हैं। अब आपको देखना है दशा किसकी चल रही है, कौन सा भाव पीड़ित है, कौन से ग्रह बैठे हैं और रोग कौन सा है। इन तीनों का आकलन करके, मान लीजिए कि किसी की जन्म पत्रिका ना हो, वो आप लेकर आया कि हमको पेट में रोग है, आप तुरंत प्रश्न कुंडली बना के देखिए उसके पंचम भाव को। मान लीजिए कोई समस्या लेकर आया कि मेरे लीवर में समस्या है, तो कौन सा ग्रह होता है पेट का कारक, तो बृहस्पति। बृहस्पति। तो हम देखेंगे कि मान लीजिए पंचम भाव कमजोर हो और बृहस्पति पीड़ित हो, तो पर भी जातक को थोड़ी बहुत परेशानी होगी ना, बताइए। जी गुरुजी। होगी कि नहीं प्रभु। जी जी जी। तो इस प्रकार से हम ग्रह और राशियों के द्वारा रोगों का निर्धारण करते हैं। एक तरीका दृष्टांत का भी होता है। अब आपको प्रश्न मन में ये आएंगे कि रोग होंगे कब, तो रोग कारक षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश की दशा अंतर दशा में ही रोग होंगे। कौन से रोग होंगे तो आप देख लीजिए कि कौन सा ग्रह है, किस भाव में है, शरीर के उसी अंग को इन्फेक्ट करेगा। एकदम सरल है, थोड़ा अगर अभ्यास किया जाए तो। ठीक ना। अब इस जातक को ही देखते हैं हम। इस जातक में शुक्र में जब मंगल की दशा, शुक्र में जब शनि तो ठीक है, शुक्र में जब गुरु की दशा आएगी या राहु की दशा आएगी तो इसके लिए ठीक रहेगा। गुरु की दशा इस जातक के लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। अष्टमेश गुरु की दशा ठीक रहेगी। नहीं रहेगी गुरुजी। तो बताइए कि जब शुक्र का गुरु का अंतर आएगा तो जातक के वो यहाँ सिर में कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी। होगी गुरुजी, बताइए होगी होगी। हरि किशन जी, होगी कि नहीं होगी। हाँ, बीमारी होगी मोहन। लेकिन गुरु नौवें से तो आठवें भाव को देखेंगे, अष्टमें से तो अष्टमें से देखेंगे या उसमें लग्न में देखेंगे, ये बताइए। उसकी मीन त्रिकोण राशि कौन है, मीन की धनु। त्रिकोण राशि धनु है। तो धनु ऐसे भी वृषभ लग्न में शुक्र कारक होता है। जी। तो इसी तरह से रोगों का आपको अनुमान लगाना है कि जब लग्नेश के साथ षष्ठेश प्लस किसी ग्रह की युति होती है तभी रोग होता है। इन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इस कुंडली के आधार पर। बताइए। गुरुजी ये गुरु जो है अष्टमेश होकर लग्न में बैठे हैं, तो गुरुजी फिर ये गुप्त बीमारी भी हो सकती है इनको। अवश्य हो सकती है। जी जी जी। और बताइए किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो।
अब आपको दशा अंतर दशा चेक करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अष्टमेश गुरु की जब अंतर दशा आएगी तो इस जातक को हमेशा परेशानी देगा ना। जी गुरुजी बिल्कुल। तो इसी तरह से हम सभी ग्रहों का आकलन करते हैं। अब मान लीजिए किसी को कर्ण रोग है, नेत्र रोग है, गुदा रोग है, तो ये सब ग्रह प्रदत्त रोग हैं, इनको आपको समझना होगा। रोग होगे कब? तो रोग वाले ग्रह की जब दशा आएगी तभी तो, क्योंकि दशा तो राशियों की नहीं प्राप्त होती है, ग्रहों की दशा में चलती है। बताइए। गुरुजी दशा में भी जब गोचर होगा तो होगी? गोचर तो होगा ही, गोचर तो होगा ही। फिर आप अष्टक वर्ण शोधन कीजिए, वहां पर जाइए। गोचर तो हमेशा होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर पंचमेश है और अभी सूर्य इस जातिका के लिए सिंह राशि में है। अब मंगल राशि में आएंगे, मंगल में आएंगे तो मंगल में आएंगे और अब गुरु मान लिए अभी वर्तमान में इसके गुरु चांडाल योग द्वादश भाव में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु इसके कमजोर है ना। बताइए। हाँ जी गुरुजी, अष्टमेश भी है। छठे भाव में बैठे हैं वर्तमान में। इसको गुरु से संबंधित अगर बीमारी हो तो हम कह सकते हैं कि गुरु के संबंधित रोग इसमें होंगे, है ना। क्या हरि किशन जी कोई समस्या है क्या समझने में? नहीं भगवान, नहीं है, नहीं। कल दृष्टांत बता दूंगा आप लोगों को। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुजी अगर सर्वाष्टक वर्ग में किसी भाव में 30 अंक है, मतलब शुभ अंक है, मतलब पॉइंट 30 है, और उसमें जैसे शनि ने कम अंक, एक ही अंक दिया है उसमें, तो गुरुजी वो अपना जब उसका गोचर होगा उस वाले भाव में, एक बात याद रखिए जी, एक बात याद रखिए, जिस भाव में छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी बैठते हैं उस अंग में पीड़ा होती ही है। जी गुरुजी। अगर चौथे भाव का स्वामी 8वें में बैठ जाए तो हमारा तय हो गया कि हृदय में कोई ना कोई समस्या जरूर आएगा। पंचम भाव का स्वामी अगर 12वां बैठ जाए तो कभी ना कभी, या पंचमेश का जब प्रभाव होगा तो हमारे पेट में समस्याएं होगी ही। यानी कि छठा, 8वां, 12वां भाव के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं और उसी अंग में पीड़ा देते हैं। गुरुदेव षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश तीनों मिलाकर तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कंधों की बीमारी तो रहेगी ही रहेगी, जो कि मेरी कुंडली में, और मैं यानी मेरे कंधे बहुत ही दर्द करते हैं, यानी मैं लट से मार लेने की इच्छा होती है। हाँ,
तो सही, तो आपको समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव, क्योंकि षष्ठेश भी अष्टमेश और द्वादशेश तीनों एक ही जगह बैठे हैं तृतीय भाव में। बस इसी तरह से अपने कुंडली पर कैलकुलेशन कीजिए कि रोग हुआ कब, किसकी दशा थी, और रोग कौन सा रोग हुआ, कौन सा हमारे कुंडली में भाव पीड़ित है। एक चीज और देखिए, सर्वाष्टक वर्ग में ये देखिए कि कौन सा भाव कम अंकों वाला है, और देखिए कि उस शरीर का वहां से कौन सा रोग विचार होता है। जातक का वो शरीर अगर कमजोर है, उसमें कोई ग्रह अगर गोचर करता है या दशा आती है, अंतर दशा आती है, तो जातक के उस शरीर में पीड़ा होती है ना? जी जी। अगर अष्टमेश एकदम कम अंक वाला हो, शून्य अंक हो, तो जातक को जीवन पर्यंत रोग होते हैं। लग्नेश पीड़ित हो, लग्न का कारक पीड़ित हो, लग्न भाव पीड़ित हो, तो निश्चित है कि जातक एकदम हमेशा रोगी रहेगा, है ना? जी बाबा। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? गुरुदेव, अष्टमेश की दशा चालू होगी जो कि इकट्ठा बैठे हैं सब जगह। अष्टमेश की दशा, षष्ठेश की दशा, द्वादशेश की दशा में रोग आता ही है। किंतु उसमें एक फर्क है कि अष्टमेश भी वही है, नवमेश भी वही है, तो पहले शरीर को व्याधि देगा जरूर। अब ऐसी सिचुएशन में वो पहला फल देगा अपनी मूल त्रिकोण राशि का। अगर वह भाग्येश हुआ और अष्टमेश भी हुआ, जैसे मान ली ऐसा शनि के साथ होता है, जी शनि ही है। हाँ, तो तब वो सबसे पहले अपना मूल त्रिकोण राशि का देगा, उसके बाद में अंतिम में अपनी दशा का वो देगा अष्टम का फल। जी भगवान। और बताइए। चलिए, आप लोगों को अभ्यास परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र दिया गया था। जी बाबा। मैंने व्यक्तिगत निर्णय लिया है कि आपकी अभ्यास परीक्षा की अवधि को हम 48 घंटा और आपको दे देते हैं, यानी आप 4 तारीख तक पूरा रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं। ठीक है। नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा था कि इसी स्तर से आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। जैसे आप लोगों ने लिखित परीक्षा में अपना अपना दिया, तो एक अंदाज आप लोग को लग गया ना कि हमारी कमी कहाँ थी। बताइए, ऐसे जी परीक्षा गुरुजी। देना है, ये तो पता चल गया। तो अगर लिखित परीक्षा आप लोग दीजिएगा, ये बाध्यता नहीं है, ये बाध्यता नहीं है, उदारता की बात है कि आप दीजिएगा। तो हमारा था कि आपको हम अभ्यास करवा दें कि यह परीक्षा ऐसे ऐसे होगी। अब आप लोग अगर दीजिएगा तो ठीक है,